देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है। आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था। उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम। तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है? क्योंकि देखिए हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है। ऐसे ही लोग नहीं करते। वो जज्बा जो होता है जी, वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर। हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत। और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकते, बट ही इज अ PVC विनर। मैं नाम नहीं ले सकता अभी, वो खुलासा होगा कि किन किन का, whose character I am playing, whose character दिलजीत साहब is playing and आहान एंड सनी सर निभा रहे। वो धीरे धीरे खुलेगा, बट बहुत ही, और सनी देओल साहब के साथ काम करना बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क है मेरे लिए फिलहाल अभी। तो बकेट लिस्ट में जितने टिक मार्क थे लग गए हैं कि अभी बहुत लगने बाकी? नहीं, अमिताभ जी के साथ काम नहीं किया। अमिताभ जी के साथ, बच्चन साहब के साथ करना है। देखो, शाहरुख सर के साथ कर लिया, सलमान भाई के साथ कर लिया, सनी सर के साथ कर लूंगा, संजय दत्त, अजय देवगन के साथ कर लिया, बट अमित जी के साथ करना। अमित जी, he is a legend, वो लिविंग लेजेंड और ही है, वो कुछ और ही है वो जी। चलिए, मैं एक, क्योंकि आपने बात करी बॉर्डर 2 की, अभी आपको बेबी पसंद है, जान पसंद है? अभी तो बेबी भी है और आपकी वाइफ, अभी तो बेबी सबसे ज्यादा बेबी। तो ये जो बेबी जान है, ये क्या है सर? बहुत ही कमर्शियल, मसालेदार, सही फिल्म है। साउथ फिल्म की रीमेक है? नहीं सर, ये एक फिल्म है जो बनाई गई है एटली से, जो एटली ने बहुत सारी साउथ फिल्में बनाई है, जवान भी बनाई है, तो वो ये प्रोड्यूस बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री हो गई ऑलरेडी, और ये सेकंड ग्रैंड एंट्री है। ये सेकंड ग्रैंड एंट्री है, ये बना रहे हैं ये। और जो सब्जेक्ट मैटर है, ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। बहुत मनोरंजन होगा ये फिल्म में, सब कुछ है। बोलते हैं मल्टी जॉनर फिल्म, तो पूरी थाली है हम दे रहे हैं ऑडियंस को 25 दिसंबर को, जिसमें हर तरह का व्यंजन है, हर तरह का व्यंजन है। और उसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार पहली बार निभा रहा हूं, तो वो बहुत ही मजा आया वो निभाने में। यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो कई सारे जवान खड़े हैं, हाँ, तो अच्छा लग रहा है उनको जी। तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि लाइफ के अंदर अगर मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या करता वरुण धवन? सर सच बोलूं तो एक वक्त पे मुझे रेसलर बनना था जी। क्रिकेटर तो सबको बनना है बचपन में, बट मेरी बॉलिंग इतनी स्विंग नहीं होती थी, तो आई गेव अप ऑन दैट ड्रीम। और इतनी फास्ट भी नहीं थी, बहुत स्लो होती थी। बट एक मुझे कुश्ती लड़ना था बचपन में, जो WWE है वो ज्वाइन करना था एक वक्त पे। अच्छा, मतलब अगर ये नहीं करते तो वो करते, बट हाँ, लाइमलाइट में, हाँ लाइमलाइट, बैंकर कहीं नहीं बनना था, दूर दूर बैंकर नहीं बनना था, बट मुझे इवन होस्ट भी, मेरे को एंकर बनना था सर बहुत टाइम। न्यूज एंकर बनना था टाइम पर। तो न्यूज कैसे प्रेजेंट करते? सोचिए अभी आप आर पार को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आर पार को तो कैसे प्रेजेंट करते? ओके, नमस्कार दर्शकों, आज मैं वरुण धवन जुड़ा हूं अमीश देवगन के साथ। ये अजय देवगन से कम नहीं है, बाकी बहुत ऊंचे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने लाइन पे लाया है। और हम यहाँ पे खड़े हैं बहुत पावन धरती पर, संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बाहर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न जी, कि आपके जिंदगी में सबसे कठिन जो इंटरव्यू रहा है वो कौन सा रहा है और किसके साथ रहा है? मुझे लगता है कि स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ सबसे कठिन इंटरव्यू रहा है। वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और हमने एक स्कैम ब्रेक करा था। तो एक स्टोरी ब्रेक करी थी एक डील के ऊपर, एंड आई हैव टू गो एंड इंटरव्यू हिम, एंड दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट? क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा सवाल पूछा तो उनको थोड़ा उस पे वो जवाब उसका नहीं देना चाहते थे। तो ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, सो बट मेरा सवाल उनको थोड़ा चुभा, और 2-3 सवाल मैंने ऐसे पूछे तो थोड़े चुभे। तो मुझे लगता है कि वो सबसे टफ इंटरव्यू रहा। तो जब आप बड़े कठिन पोजीशन में रहते हैं, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, आप बिल्कुल बीच में होते हो, मुझे लगता है हमेशा, तो आप कैसे संभालते हो ये दोनों? ऐसे लगता है कि दो गर्लफ्रेंड है आपकी। आप कैसे संभालते हो दोनों को, कैसे खुश रखते हो? देखिए, खुश तो किसी को कोई देखे, अगर
आप दो गर्लफ्रेंड की भी बात करें तो सबको तो खुश नहीं रख सकते जैसे आपने बोला, क्योंकि हम जो पत्रकार हैं हम ऐसा कर लेते हैं, एक दिन एक को खुश रख लेते हैं, दूसरे दिन दूसरे को खुश कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी मेक इट अप, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि एक वक्त में आप दोनों लोगों को खुश नहीं रख सकते। संसद के बाहर खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, एक सवाल, क्योंकि इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? मुझे वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए जी। उनका इंटरव्यू हो रहा था, मेरे सौभाग्य कि मैं था उस वक्त जी। तो मैंने अटेंड कर लिया सेशन, मैं बैठा था वहां पे जी। एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे Okay. या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी बहुत। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि ये अमित शाह देश के हनुमान? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। ही सिंग कंट्री फर्स्ट। इस आपके जवाब के बाद आपको लोग बोलेंगे कि देखिए ये भी सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, संघी हो गया है, राइट विंग हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, क्रिटिक्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? जिनको बोलना है बोलने तो सर, मैंने बहुत बार, मैं ज्यादा पॉलिटिकल इंसान हूं नहीं सर, वो तो हो नहीं, लगते भी नहीं, मैं हुई नहीं, अनफिल्टर्ड हुआ। हाँ, मैं काफी चीजें जब मुझे अच्छी नहीं लगी है मैंने निंदा भी की है उसके बारे में, और नॉर्मल नागरिक की तरह, नॉर्मल एक युवा की तरह। देश में जब मैंने दिल्ली में लोकतंत्र का मंदिर है, सामने लोकतंत्र है इस देश के। जब मैंने दिल्ली में शूटिंग की थी, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, वी शुड डू, इज देयर एनीथिंग या व्हाटएवर। एक नागरिक को मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट है देश चलाना। ये मुझे उस वक्त में जेन्युइनली दिल में लगा सर, और बहुत वक्त से देख रहा हूँ, तो मैंने कह दी प्रशंसा में, और मुझे कहना था, मेरे को एक फीलिंग आई और इसलिए मैंने आप अनफिल्टर्ड हो। अल्लू अर्जुन की अरेस्ट हुआ, यू आर द फर्स्ट वन टू से कि व्हाट इज हैपनिंग। कैसे एक बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं, जो सही है, जो गलत है गलत है, बाकी लोग अपने तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लेकर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप क्या फील करते हो? व्हाट यू हैव टू से भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत में जो स्वतंत्रता है, आज बोलने की आजादी है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? व्हाट इज योर टेक? इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सर। अगर हम दुनिया घूमेंगे, हम लोग हमेशा दूसरे देशों के बारे में बात करो, अमेरिका जाके देखो क्या हाल है, क्या हो रहा है वहां पे। जब पहली बार जब ट्रम्प पावर में आए थे और जब निकले थे, उसके बाद ट्रांजिशन क्या हुआ, क्या था वो देश में क्या हो रहा था, जो हम मानते कि सबसे आगे वाला देश है। चीन में क्या हो रहा है, हमको रहना है वैसे, जब कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप, सडनली आप एक जगह पे हो, सडनली आप गायब हो जाते हो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। ये बात मैं बोल क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि मैं भारत में खड़ा हूँ, इसलिए तो मुझे, वो भी भारतीय संसद के सामने, और मैं निडर बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ जी, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई खौफ नहीं है। या जो वॉर चल रही है दूसरे देशों में, यूक्रेन और इजराइल में चल रही है, और भारत एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है कि वो हमेशा सहायता करती है। अगर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही तो हम मदद, फिर भी हम लोग मदद भेज रहे हैं, दोनों तरफ मदद कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसके लिए जिगरा होने की जरूरत है, इसके लिए निडर होने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बचपन में समझ में नहीं आता, बचपन में वो इट्स कूल, इट्स नॉट कूल, यू नो, वी शुड नॉट बी लाइक दैट। बट जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े मिच्योर हो जाते हो, तब आप जान पाते हो कि यार हमारे ग्रंथों में, हमारे भगवत गीता में हमें सिखाया गया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जब आप किधर अटकते हो जिंदगी में, आप भगवत गीता कहीं भी खोल लो और पढ़ लो थोड़ा बहुत, आपको बताएगा कि आप जिंदगी कैसे जियो, ये प्रॉब्लम से आप कैसे निकलो। भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है। फॉलो करते हो? हाँ, फॉलो करता हूँ सर, क्योंकि और वो बचपन से मम्मी ने हमें सिखाया, ये बुक्स हमारे घर पे है, वेदस, महाभारत, रामायण, वेदस, भगवत गीता। जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि भारत की संस्कृति की बात हो रही है, तो एक बहुत आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री की। चलो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली तो मैं चश्मे पहन सकता हूं। हाँ, तो एक आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, वो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन एक बहुत सबसे बड़ा आरोप ये लगता है, और मैं आपको बोलूं, ये सवाल जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी इस सवाल को पूछने की, कि फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है, वायलेंस दिखा रही है। अब एनिमल मूवी आई, आपकी पिक्चर आई बदलापुर, मतलब सब बवाल है, बवाल भी वैसे आप ही की फिल्म है, और मतलब वायलेंस बहुत दिखा रही है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। तो जो पार्लियामेंट में वायलेंस चलती है उसका क्या, वो क्यों नहीं बंद होता है? जब झगड़े होते हैं, जब कुर्सियां फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, यूपी विधानसभा में हुआ था, होता तो है ना सर, जी, तो वो भी नहीं होना चाहिए फिर।
वो भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आपका जवाब क्या है कि वो फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखिए? 100 फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखिए सर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ रीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, और एक सेंसर बोर्ड है सर, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हम लोग लिबर्टी ले लेते तो वो सेंसर रोक सकती है हमको, वो काट सकती है और काटते हैं जी। अच्छा काम। अच्छा, एक तो फिल्म में वायलेंस होती है, एक आप प्रमोशन में भी वायलेंस कर देते हैं। बवाल में आपने जानवी कपूर का कान काट दिया, अब उस पर आपको आपके लोग पीछे पड़ गए, बोले देखिए ये फिल्म में भी वायलेंस करता है, यहाँ भी वायलेंस कर रहा है। कान नहीं काटा था सर, वो मैंने, वो ये लोग एक रील बना रहे थे, उसके लिए लोग को कुछ चाहिए था इमोट, तो ये लोग ने बोला करने के लिए, वही था। उसके बाद उसका शी स्क्रैच में वो एक इनको करना था, कुछ बनाना था, तो वो खाली लेकिन वायरल आपका सजेस्टिव था सर, तो वो हो गया, वो वही पार्ट हो गया, जो फोटो थी वो नहीं हुई, वो हो जाता है सर। जी, क्योंकि अब न्यूज 18 पर है और क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है। क्रिसमस पे बड़ा दिन होता है, इसको कहते हैं हिंदी में, क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, और बड़ा दिन है, बड़ी फिल्में आती हैं और बड़े एक्टर की फिल्में आती हैं। शाहरुख खान की फिल्में आती रही हैं क्रिसमस के ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स की मतलब फिल्में आती रही हैं। अब वरुण धवन की भी फिल्म क्रिसमस पे आ रही है, तो माना जाए कि अब वरुण धवन भी जो है वो धीरे धीरे उस पायदान पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब है। सर संसद के बाहर आपने इंटरव्यू कर लिया मेरा, उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। ये डेट पे जाके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम वो बड़ी फिल्म है, हम लोगों का मनोरंजन देंगे उस दिन पे, क्योंकि पूरा हफ्ता, वो पूरे 8-9 दिन बिल्कुल हॉलीडेज के चलते हैं जी। तो जो ऑडियंस है, हर कोई तो घूमने नहीं जाता है बाहर, काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अधिकतर लोग यही रहते हैं, तो वो लोग जाके देखेंगे थिएटर में। थिएटर भी उनके लिए